महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जन्म जयंती पर आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित जनपद पंचायत के सदस्य सम्माननीय पैकरा जी और इस ग्राम पंचायत के सरपंच सम्माननीय पैकरा जी और मानस संघ बलौदा बाजार के जिला अध्यक्ष सम्माननीय ठाकुर साहब और मुझे बहुत खुशी होती है नाम लेने में परम सम्माननीय श्री पूप राम यदु जी। ताली बजाइए इस सब के लिए। ये समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। हम लोग जब आ रहे थे तो ये गाड़ी में ही रामचरित मानस के सत्य प्रेम और करुणा पर प्रवचन कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्लॉक के अध्यक्ष सम्माननीय यदु जी और जितने भी पदाधिकारी हैं हमारी इस विधा को आगे बढ़ाते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे। क्या नाम था उनका? निर्मलकर जी। बहुत अच्छी विलक्षण कृपा है आप सबके ऊपर कि आज तुलसीदास की पावन जयंती मनाई जा रही है। मैं धमनी ग्राम में एक बार आ चुका हूँ, शायद उस समय आपसे परिचय नहीं था। बहुत अच्छी बात लीलू राम जी ने आज इस मंत्र के माध्यम से कहा कि संत गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको डांटा, अस्थि चर्म में प्रीत में जैसी तामे प्रीत ऐसी हो रघुनाथ में तो होती न होगी। क्या तुम इस अस्थि चर्म के शरीर के पीछे पड़े हो तुलसी मेरे प्राणनाथ? चले जाओ भगवान राम के पास और भगवान राम की विलक्षण कृपा होगी आपके ऊपर और राम की कृपा के पात्र होंगे, आप दुनिया में तुलसीदास बने। मैं एक बहुत विनम्रता पूर्वक आप सबसे पूछत हूँ, कितने रत्नावलियों ने कलयुग में तुलसीदास को डांटा, अपने पत्नियों को डांटा है, लेकिन कितने तुलसी हुए? शायद एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि तुलसी बन गए। तो आज तुलसीदास जी की इस पावन जयंती पर यहाँ पर उपस्थित जिला के समस्त पदाधिकारी, मीडिया प्रमुख और यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और जय श्री राम बोलता हूँ। बोलो जय श्री राम। आपने कभी विचार किया? बहुत अच्छी बात लीलू राम जी ने बताया कि 558 साल गोस्वामी तुलसीदास जी को इस धराधाम पर आए हो गए। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसीधर शरीर। सप्तमी के दिन हुआ। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये रामायण में क्या कांड बनी? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने कहा इसमें 7 कांड बनेंगे क्योंकि मेरा जन्म सप्तमी को हुआ। सप्त सोपाना ज्ञान नयन निर्खत जग जाना, यही महरुचिर सप्त सोपाना ज्ञान नयन निर्खत जग जाना। संगीत के भी 7 स्वर होते हैं, इसलिए तुलसीदास ने सोचा इस धमनी के पावन धरा पर तुलसी जयंती मनाई जाएगी तो उसमें अच्छे अच्छे कलाकार आकर के क्यों संतराम में कर दिए। हनुमान जी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपके गांव में मैं जा चुका हूँ और भगवान हनुमान जी की बड़ी कृपा है, इनको पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई है तो बहुत बहुत बधाई है। हनुमान जी की ही कृपा है। तो गाना गाएंगे मिल करके लोग, इसलिए इसमें 7 कांड लिख दिया। तो ये आप विचार कीजिए कि तुलसीदास का जन्म हुआ आदरणीय अनुसार बहुत अच्छी बात बताते हैं इस पर
कि तुलसीदास का जन्म हुआ, अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ और उनके पिता ने ही उनका त्याग कर दिया। आप सोचिए, जिस नवजात शिशु को उसका बाप ही उसको छोड़ दे तो उसका रक्षक संरक्षक कौन हो सकता है। तो जिसको पिता छोड़ देता है, जिसको माँ छोड़ देती है, जिसको उसके परिवार के लोग छोड़ देते हैं, जिसको उसकी पत्नी छोड़ देती है, उस पर भगवान राम की कृपा हो जाती है। अभी इस मन से एक बात आई कि तुलसी शब्द में भगवान राम भी है, लक्ष्मण भी है, सीता भी है। ये प्रमाण की चीज है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तू तुलसी का अर्थ कहाँ जा रहा है, भगवान राम के चरणों में जा रहा है। प्रमाण इसका पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्। ये कौन है? राम है। और इसी राम के तू से तुलसी बन गए, तू बन गए। और ला क्या है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ कहीं राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये लक्ष्मण हो गए। तू और सीता हुआ सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। यही सीता हो गई। और मैं तो सोचता हूँ कि तुलसीदास की पावन जयंती पर तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कहा। ये जो रामायण लिखा है तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस लिखा है, ये छत्तीसगढ़ की शायद धवनी के इसी मंच पर बैठ करके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। कैसे? आप पूछेंगे कैसे? इसलिए कि भारत में जितने भी प्रांत हैं, सिर्फ एक प्रांत ऐसा है जिसका नाम महतारी से है। कोई यूपी महतारी कहता है क्या? कोई वेस्ट बंगाल महतारी कहता है क्या? कोई गुजरात महतारी कहता है क्या? नहीं कहता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ महतारी को हम याद करते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कई बार छत्तीसगढ़ महतारी का प्रयोग किया है। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। और दूसरी बात, माँ कौशल्या की पावन जन्मस्थली भी है, इसलिए इस प्रदेश को छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं। आइए हम आप सब मिलकर के समय को देखते हुए तुलसीदास के इस पावन जयंती के उपलक्ष्य में संत शिरोमणि रामचरण चंचरी महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की इस जयंती में सम्मिलित हो। बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है। बस केवल एक बात का ध्यान रखिए कि भेद मत शोधि 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 के पुराण सब संत वो संतन को भेद को बताओ तो कपटी कुराही कुर कली के कुचाली जीव कौन राम नाम की चर्चा चलाव तो वेणी कवि कहे मानो मानो ही प्रतीति हो ये में कौन प्रेम उपजाओ तो भारी भव सागर से उतार तो कान पार और जो प्रेम रामायण तुलसी ने गाओ तो। यदि तुलसी ने इस मानस को न गाया होता तो इस भवसागर से पार करने का हमारे पास
कोई साधन और माध्यम नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि रच महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवास भाखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना नहीं किया। रचने वाला कौन था? भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर। लेकिन समय आने पर उसको प्रकट किया। मैं खुशी जाहिर कर रहा हूँ हृदय की गहराइयों से, बहुत अगाध सागर है। एक बूंद भी अगर आपको मिल जाए रामचरितमानस की तो बहुत कल्याण होगा। अभी अभी मैं दो चीज पर लिखा हूँ। इस रामचरितमानस को मैं दो चीजें अभी शोध किया हूँ। कभी समय होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। 1 मिनट में संकेत कर दूं। एक तो रामचरितमानस के प्रथम सोपान में एक अर्धाली है। यहाँ मानस के बहुत अच्छे अच्छे व्याख्याकार, प्रवचनकार, टीकाकार, संगीतकार, कथाकार बैठे हुए हैं। आपने रामचरितमानस के प्रारंभ में एक अर्धाली है 16वें दोहे के बाद। वो अर्धाली क्या है? गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। इसी में तुलसीदास जी ने 7 कांड पिरो दिया। 7 कांड। गई बहोरी बालकांड है, गरीब नवाजू अयोध्या कांड है, सरल भगवान इतने सरल हो गए कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पानी। इतने सरल हो गए कि अपनी माँ कौशल्या से बढ़कर के शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। और सबल इस किंदाकांड में भगवान इतने सबल हो गए कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली कहीं बाण। तो सुग्रीव ने कहा महाराज होगा क्या? बोले यदि मेरा बाण चल गया तो उसको कोई उबार नहीं सकता है। तो भगवान इतने सबल हो गए। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली ये कहीं बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न प्राण। वाह तुलसीदास जी। फिर अगला सोपान हमारा आता है गरीब होरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब। सुंदरकांड में भगवान साहिब बन जाते हैं। एक पर्वत की शिखा पर बैठ करके भगवान शिव के साथ हनुमान की लीलाओं का दर्शन करते हैं। अधिकारी बन गए भगवान। उलटी पुलटी लंका कपिजारी, कूद पड़ा पूछ बुझारी। लीला हो गई हनुमान जी की लीला। भगवान ऊंचे पर्वत पर बैठ करके भगवान शिव के साथ भगवान हनुमान जी को देख रहे हैं। साहिब सरल, साहिब सरल सहिब साहिब रघु। रघु नाम अन्नम पक्षे। रघु जो है लंका कांड है, जहाँ सब रघु कहते हैं जीव को। उस जीव का भगवान ने उद्धार किया और राज हो गया आपका उत्तरकांड। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब। इसके बाद संगीत चालू कर देना। इतनी बातें तुलसीदास की संग कहा जाए। शंभु प्रसाद और मैं 2 मिनट के बाद खत्म हो, लंबा नहीं करना है ना। इसके बाद संगीत ये एक गाना गाए। इसके बाद प्रणाम करते हुए मैंने समय अधिक लिया। संचालक महोदय से आग्रह करूंगा कि बस में अपनी बात को यही विराम दूंगा। तुलसीदास की एक चौपाई को अगर आप अपने हृदय में धारण करेंगे आपका कल्याण होगा। बस सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है तुम भी, मुसाफिर है हम भी। इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। जय श्री राम।